Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में पूजनीय भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान जी के 8वें अवतार और वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे, जिनका जन्म तो मथुरा के कारावास में हुआ था, लेकिन पालन पोषण यशोदा और नंदलाल की देखरेख में गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर हुआ। श्री कृष्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। आप में बहुत से लोग यह भी जानते होंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और कैसे उनके यादव कुल का नाश हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर का एक अंग इस धरती पर मौजूद है। आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं उसमें बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर का क्या हुआ। क्या आज भी भगवान श्री कृष्ण जिंदा हैं? हिंदू धर्म में ब्रह्म, विष्णु और महेश को इस सृष्टि के संरचनाकार, पालनकर्ता और संहारक के रूप में माना जाता है। इस धर्म में अब तक जितने भी अवतार हुए हैं वो केवल विष्णु भगवान के ही हुए हैं, जिनमें से कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां और सबसे प्रिय अवतार रहा है। और शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि भगवान विष्णु जल्द ही अपने कल के अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3000 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया और इसके बाद उन्होंने अपना देह त्यागा। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के दौरान जब दुर्योधन का अंत हुआ तो गांधारी अपने बेटे के शव के आगे रोती रही और क्रोधवश श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा कि ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी और स्त्री का भेष धारण कर अपने मित्रों सहित ऋषि मुनियों से मिलने गए। तब उनके मित्रों ने एक ऋषि से कहा कि वो गर्भवती है, बताइए इसका क्या होगा। ऋषि को उनकी सच्चाई ज्ञात होने पर उन्होंने क्रोधवश सांब को श्राप दे दिया, तुम एक ऐसे लोहे को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य दोनों का नाश कर देगा। ऋषि का श्राप जानकर सांब बहुत डर गए और ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। और अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूल को जन्म दिया और फिर उग्रसेन ने सांब से कहा कि वो तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में बहा दे और इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी कहा कि यादव कुल में किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन और वितरण नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारिका में बहुत से अशुभ संकेत देखने को मिले, जैसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख, उनका रथ और बलराम के हल का गायब होना। इसके अलावा वहां अपराध और पाप काफी बढ़ गए। यह देखकर प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सभी द्वारिका वासियों से कहा कि वो द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाएं और अपने पापों से मुक्ति पाएं। उनके आदेश से सभी लोग प्रभास नदी के तट पर तो चले गए, किंतु वहां जाकर मदिरा पान करते रहे और एक दूसरे से लड़ने लगे। आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को उन्होंने समाप्त कर दिया और कुछ दिनों के बाद बलराम जी की भी मृत्यु हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया। वो तीर सीधे उनके पैरों के तलवे में आकर लगा, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा सांब को दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो सांब के पेट से निकला था, जिसे उग्रसेन की सलाह से सांब ने नदी में चूर्ण बनाकर बहा दिया था। इसी तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त रघुवंशियों का नाश हो गया और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इसके बाद पांडवों ने उनके देह का अंतिम संस्कार कर दिया और इस दौरान उनका पूरा शरीर तो जलकर नष्ट हो गया, लेकिन उनका दिल जलता रहा। और फिर पांडवों ने जलते हुए दिल को पानी में प्रवाहित कर दिया। तब से यह लठ के रूप में बदल गया और यह लट्ठा
राजा इंद्रद्युम्न को मिला, जिनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी। उन्होंने उसी लट्ठे को भगवान जगन्नाथ के रूप में स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रहस्य के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि भगवान जगन्नाथ का दिल आज भी धड़कता है और कहा जाता है कि ये दिल भगवान श्री कृष्ण का है, जो राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया था। हर 12 वर्षों के बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदल दी जाती है, लेकिन वो दिल अपरिवर्तित रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.